बलूचिस्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा 24 जाने ले गया। दाना सर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 24 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। शेरानी, योब और डीआई खान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा, पाक भारत एडमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। एक इंटरव्यू में कहा, तेहरान ने हमारी तकरीबन तमाम बातों से इत्तेफाक कर लिया है। ईरान में 300% तक महंगाई है, हम कुछ माली मदद करेंगे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ताज़ियती तकरीबात की तैयारियां जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्की के दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। चेयरमैन सेनेट और गवर्नर केपी वफ्द के हमरा ईरान चले गए। शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। इसराइल ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा, मुखालिफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और लबनान फ्रेमवर्क माहिदे पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस दोहा में सालिसी के हालिया दौरे पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दोहा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर खारिजा ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल से जद्दा में मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर दाखिला ने उम्रा और हज के बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का किंग फाहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस और एनक्लोजर्स का मुआयना किया। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की भारत के मौजू पर नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ायक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारत एक हिंदुत्व ज़दा नाकाम रियासत है, ताहम उसे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी है। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कत्लेआम की शिद्दत गाज़ा और फ़लस्तीन से भी बढ़कर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आला को जेल इस्लाहात और ओवर क्राउडिंग ख़त्म करने का तफसीली प्लान पेश। ननकाना साहिब जेल को मुकम्मल करने के लिए 1.3 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का 30 जेल वैन्स को एयर कंडीशन बनाने और रीमॉडलिंग का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, जेलों में कैदियों की बुनियादी इंसानी वक़ार और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
पंजाब में मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर्स पर 5% के बजाय 8% सेल टैक्स नाफिजुल अमल कर दिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुतादिद खिदमात पर नई 8% सेल्स टैक्स शरह का इतलाक भी शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाली तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। रेंट ए कार, फिटनेस सेंटर्स, अपार्टमेंट हाउस मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी डीलर्स सेक्टर्स पर भी 8% टैक्स लागू होगा। SM-5 सबमरीन केबल में खराबी, इंटरनेट ट्रैफिक मुतासिर। PTA का कहना है सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। बाज़ सारिफिन को इंटरनेट सर्विस के मेयार में कमी का सामना हो सकता है। इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल बैनुल अक़वामी रवाबित पर मुंतकिल की जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। क्रोएशिया का सफर खत्म। स्पेन ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से हरा दिया।